नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए पाठ 5 का अध्ययन करेंगे और पाठ 5 का नाम है आर्य समाज के नियम। इस वीडियो के अंदर हम पाठ अध्ययन और प्रश्न उत्तर एक साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियो आपको पाठ अध्ययन भी कराएगी और वही वीडियो आपको प्रश्न उत्तर भी उपलब्ध कराएगी। ओके बेटा, चलते हैं प्यारे बच्चों। आर्य समाज के जो नियम हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये आंतरिक प्रश्न बनता है। आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, आप डीएवी के अंदर पढ़ रहे हो, आप चाहे किसी भी स्टेट के अंदर पढ़ रहे हो, तो आर्य समाज के कितने नियम हैं। एक प्रश्न बन जाता है कि आर्य समाज के 10 नियम हैं। ठीक है ना, ये आंतरिक प्रश्न यदि आपका एमसीक्यू गूगल फॉर्म टेस्ट आता है तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि आर्य समाज के कितने नियम हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर पहला और दूसरा नियम का हम अध्ययन कर रहे हैं। आर्य समाज के नियम केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उपलब्ध होता है कि आर्य किसे कहते हैं, आर्य समाज किसे कहते हैं, कोई अलग पंथ है, कोई अलग धर्म है? ना बेटा, आर्य का जो आर्य है वो संस्कृत का शब्द है और आर्य का हिंदी जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ। जहां पर किसी भी स्थल पर यदि श्रेष्ठ व्यक्ति रहते हो तो उस समूह को हम आर्य समाज बोल देते हैं। बल्कि समस्त मानव जाति के लिए ये आर्य समाज के नियम हैं, ये श्रेष्ठ व्यक्तियों के नियम हैं। इनमें किसी के लिए पक्षपात नहीं किया गया, सभी मनुष्यों के लिए भलाई के लिए हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। और इस पाठ के अंदर पहले 2 नियमों को बताया गया है। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब देखो यहां पर 2 बातें बताई गई इस नियम के अंदर। एक तो फर्स्ट पार्ट, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, और एक नेक्स्ट, उन सब का आदि मूल, वो सोर्स जिसे बोलते हैं, मतलब कि पॉइंट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आदि मूल उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम। अब हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे क्या क्या है। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। जो भी सच्चे ज्ञान हैं उन सब का जो सोर्स है वो परमात्मा है। उसी ने सृष्टि को आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया और वेद सत्य हैं। जो वेद है ना वो सच्चाई का प्रकाश है। जिस प्रकार पिता अपनी संतानों को सभी अच्छी बातों को बताता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारा पिता है और हमें उपदेश देने के लिए उन्होंने वेदों का ज्ञान हमें कराया, जिन पर चलने के लिए हम लोगों का कल्याण होता है। मनुष्य के ज्ञान भूल हो सकती है, परंतु परमात्मा के ज्ञान के अंदर कोई भूल नहीं हो सकती। परमात्मा का जो ज्ञान है वो सीधा है, सच्चा है और भ्रम से रहित है। अब दूसरा पार्ट है, सब सत्य विद्याओं से सृष्टि की जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन वस्तुओं का भी सोर्स परमेश्वर है, भगवान है। बर्थ ऑफ प्लेस जिसे बोलते हैं। मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोजें कर रहा है। इन खोजों के द्वारा उसने विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, वाष्प शक्ति, रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया और इनका भी आदि मूल क्या है? भगवान ही है, परमेश्वर ही है। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में, जो सारे का सारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसमें अनेकों सूर्य, आपको तो एक सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स जिसे बोलते हैं, इसमें तो अनेकों सूर्य हैं बेटा, अनेकों धरतियां हैं और सभी का निर्माण भगवान ने किया है। इंसान का तो है नहीं काम ये। दूसरा नियम, ये नियम वैसे थोड़ा सा 10 नियमों में सबसे मुश्किल नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसको याद करना बड़ा टिपिकल होता है। इसमें इस नियम के अंदर कुछ नहीं है। इस नियम के अंदर भगवान की विशेषताओं को वर्णन किया गया है कि भगवान की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं।
और जिनके अंदर ये विशेषताएं मिली हैं तो उसको आप परमात्मा बोल सकते हो। ये नियम ये कहता है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अब इस नियम की हम व्याख्या करेंगे। इस नियम में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 19 विशेषणों के द्वारा किया गया। अब इसका एक मतलब कि प्रश्न भी बनेगा कि परमात्मा की विशेषताओं का वर्णन करो, तो हम 19 की 19 विशेषताओं का वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोई 5 आपको जो सबसे आसान लगे उन विशेषताओं का वर्णन कर दो। मैंने भी की है, आप मेरा भी प्रश्न देखना। पहली विशेषता है सच्चिदानंद। जो परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है वह सदा रहने वाला है, वह नाश नहीं होता, मृत्यु नहीं आती उसको, चित चेतन तथा ज्ञानवान आनंद स्वरूप है, जिसका अपना रूप है, जो कभी दुखी नहीं होता, उसको बोलते हैं सत्य चित्त आनंद। अगला है निराकार। निराकार उस परमात्मा का क्या है, कोई आकार नहीं है। वो परमात्मा का कोई आकार नहीं है, ना कोई मोटा है, ना कोई पतला है, ना कोई बौना है, ना कोई लंबा है, ना कोई भारी है, ना कोई हल्का है, ना गोरा है, ना काला है। वो बेआकार है, लेकिन उसकी खूबी भी है प्यारे बच्चों, बड़ी कमाल की खूबी है परमात्मा की। है तो निराकार, लेकिन खूबी क्या है उसकी, आप उसको जिस रूप में उसको देखोगे उसी रूप में नजर आ जाएगा। गुरु के रूप में देखोगे गुरु के रूप में है, माता पिता के रूप में है, ठीक है ना। वो जिस रूप में आप उसको ध्याओगे उसी रूप में आपको नजर आ जाएगा। यदि उसका आकार शरीर मूर्ति नहीं है तो वह एक देशी नहीं हो सकता, सारे संसार का ईश्वर नहीं हो सकता। वह तो एक सुपर नेचुरल पावर है, एक पावर है, एक शक्ति है जो कण कण में विद्यमान है। अगला पॉइंट है सर्वशक्तिमान। परमात्मा को सृष्टि के बनाने तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय पूर्वक फल देने में किसी और की सहायता की आवश्यकता ही नहीं, वह अपने आप ही फल देता है। कोई अच्छा करता है उसको अच्छा फल देता है, कोई बुरा करता है उसको बुरा फल देता है। न्यायकारी भी है, प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब जो जीवन के अंदर जैसे बुरे कर्म करता है उनको अगला जीवन वैसे दे देता है, ठीक है ना। जिसने सारी उम्र लोगों को गालियां दी, भौंकता रहा, तो कुत्ते की योनि में डाल देगा, ठीक है ना। सांप की तरह धन छुपा कर रखा, उसको अगले जन्म में सांप की योनि में डाल देगा। तो वो अपने कर्मों के अनुसार उसको फल दे देता है। गरीब हो, अमीर हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, बलवान हो, निर्बल हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, परोपकारी हो, स्वार्थी हो, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल देगा, कोई रियायत नहीं। दयालु, परमात्मा सभी पर दया करता है, सभी से प्रेम करता है। दया और प्रेम के कारण उसने हमारे लिए यह अद्भुत जो संसार है, जो सृष्टि है, बनाई है। दया और पक्षपात में अंतर है बेटा, बायसनेस जिसे बोलते हैं। पापी को छोड़ देना पक्षपात है और किसी दूसरे के प्रति अन्याय भी है। किसी के दुख को देखकर सहानुभूति करने वाला दयालु है। परमात्मा सभी के दुखों में पाप का जो फल देता है वह दंड की भावना से नहीं अपितु सुधार की भावना से। जैसे डॉक्टर बीमारी के लिए दवाई देता है, वैसे परमात्मा भी कड़वी औषधि के समान है, अतः वह दयालु है। अजन्मा, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, ना मरता, ये उसकी एक खूबी है। परमात्मा कभी जन्म धारण नहीं करता, ना वह जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है। वह पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अनंत, परमात्मा का अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं, उसका कोई अंत नहीं कर सकता। सभी गुण की सीमा से वो बाहर है। बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान, सभी की उसकी सीमा है, लेकिन परमात्मा की कोई सीमा नहीं, कोई अंतिम चोर नहीं। जैसे आप यूनिवर्स को देख लो, कोई सीमा नहीं, अनंत, इन्फिनिटी है। अनंत बलशाली, निर्विकार, कोई आकार नहीं उसका।
निर का अर्थ है बिना विकार, अर्थ परिवर्तन। परमात्मा पहले एक था, अब भी एक ही है, आगे भी एक रहेगा। ना वह घटता है ना वह बढ़ता है, वह सदा से आनंद स्वरूप है, वह एक रस है, शुद्ध चैतन्य है। मनुष्य के समान बच्चा जवान बूढ़ा नहीं होता, ना सुखी होता ना दुखी होता। 19 विशेषताएं हैं बेटा ये, अभी तो हम 9th विशेषताएं पर आए हैं। जिसका कोई आरंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। यदि परमात्मा का आरंभ माना जाए तो प्रश्न होगा कि वह पहले क्या था, तो वह परमात्मा नहीं हो सकता। यदि नहीं है तो संसार को किसने बनाया, किसके शासन के अधीन चलता है? सारे प्लेनेट घूम रहे हैं, सूर्य के इधर घूम रहे हैं, कितने यूनिवर्स बनाए, कितनी आकाश गंगाएं बनाई, तो कोई ना कोई तो बनाने वाला है। तो इसलिए वह अनादि है, वह अनुपम भी है। परमात्मा उपमा से रहित है, उसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है, ना ही उसके समान कोई सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, भ्रम से रहित है, सभी विद्याओं का स्वामी है, सर्वव्यापक है। उसकी उपमा में किस संसार में किसी को भी नहीं हम दे सकते। सर्वाधार है, संसार के सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है। सूर्य के अंदर परमात्मा है, चंद्र का अंदर परमात्मा है, भूमि के अंदर परमात्मा है। सभी चंद्र सूर्य सितारे उसके अनुसार घूमते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, और सूर्य उसी के अनुसार प्रकाश देता है, चंद्रमा उसी के अनुसार शीतलता देता है, जल भी उसी के अनुसार हमें धरा पर मिलता है। सर्वेश्वर, सबका स्वामी, सबके ऊपर शासन करने वाला है। परमात्मा सर्वेश्वर है। सूर्य उसके शासन में कार्य करता है, चंद्रमा उसके शासन में कार्य करता है, धरती उसके शासन में घूमती है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ उसके नियम के अंदर कार्य करते हैं। आज्ञाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। सभी लोकांतर परमात्मा की आज्ञा से अपनी प्रीति में घूमते हैं। जैसे मैं धरती, आकाश उसकी बात कर रहा था, सभी प्लैनेट्स की बात कर रहा था। सभी ऋतुएं समय पर आती हैं, सब दिन रात समय पर आते हैं। ये दिन रात समय पर कौन लाता है? परमात्मा ही काम कर रहा है बेटा। सर्वव्यापक है, परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है, ठीक है ना। वह न तो कैलाशवासी है, न समुद्र में सोने वाला है, वह न मंदिर में है, न मस्जिद में, न गिरजाघर में है, अपितु वह हर जगह है। वो सजीव में भी है, वो निर्जीव में भी है, वो हर जगह है। वह मंदिर में भी है, वह मस्जिद में भी है, वह गिरजाघर में भी है, वह समुद्र में भी है, वह धरती में भी है, वह आकाश में भी, हर जगह है, कण कण के अंदर विद्यमान है। सर्व अंतर्यामी है, सबको जानने वाला है। परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय के अंदर विद्यमान है, सबकी हृदय की बात जानता है। जो सोचते हैं वह परमात्मा को पता है। जब दो मनुष्य एकांत के अंदर बैठ के बात करते हैं तो वह तीसरा सुनने वाला बंदा, जो सुनने वाला होता है, विद्यमान होता है, कण कण में विद्यमान है, वह परमात्मा है। अजर, बुढ़ापा उसको नहीं आता, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। वह पहले जवान था, अब भी नवीन है, आगे भी नवीन रहेगा। वह अमर है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए वह अमर है। मरेगा तो वो ही जो जन्म हो, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए परमात्मा अमर है। अब है ना उसको कोई शत्रु मार सकता, ना उसका कोई मित्र है, ना कोई उसका शत्रु है। वह भय से रहित है, इसलिए वह अभय है। नित्य, पवित्र परमात्मा में कभी भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता संभव नहीं है। मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो जाते हैं, परंतु वह पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा, सत्कर्म करता है। आखिरी विशेषता है सृष्टिकर्ता, सृष्टि को बनाने वाला, चाहे उसमें जीव हो, जंतु हो, मानव हो, पक्षी हो, आकाशीय जीव हो, ठीक है ना। हर कण कण के अंदर हर जीव को जीवन देने वाला सृष्टिकर्ता परमात्मा ही है। जिसके अंदर ये सब बातें मिलेंगी वो सृष्टिकर्ता है। इसलिए हमें उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए।
अब इसके प्रश्न आते हैं बेटा, इसके 5 प्रश्न हैं। अब हम इसके 5 प्रश्न उत्तरों को करेंगे। पहला प्रश्न, आर्य समाज के पहला या दूसरा नियम लिखिए। कोई दोनों में से एक नियम लिख लो, जो आपको आसान लगे वो लिख लेना, लेकिन कॉपी में तो दोनों लिख लेना आप। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सचिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। कॉपी के अंदर तो बेटा दोनों लिख लेना, लेकिन जो याद हो पहला याद हो पहला कर लेना, दोनों याद हो तो दोनों कर लेना, और जो आपको आसान लगे वो कर लेना। दूसरा, आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर ईश्वर की विशेषताओं का वर्णन करो। देखो बेटा, पुस्तक के अंदर तो 19 विशेषताओं का वर्णन किया हुआ है, और एक प्रश्न के अंदर सारी की सारी 19 विशेषताओं का उल्लेख करना बड़ा टिपिकल है। तो आपको जो 5 विशेषता सबसे आसान लगे आप वो लिख लो। जो मुझे सबसे आसान लगी वो मैंने आप लोग बच्चों के लिए लिखी है। परमात्मा सभी पर दया करता है, सभी से प्रेम करता है। परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय में विद्यमान है। परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, अंत वह अमर है। परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला है, जिसे भगवान बोलते हैं। परमात्मा का मतलब है भगवान। परमात्मा का अंत नहीं है, ना कोई उसकी सीमा है। आपको और आसान लगे कोई और 19 विशेषताओं में से जो भी कोई आसान लगे लाइन, आप उसको लिख लो। तीसरा प्रश्न, ईश्वर निर्विकार है, इसका क्या अभिप्राय है? निर का अर्थ है बिना, विकार का अर्थ है परिवर्तन। निर का अर्थ है बिना और विकार का अर्थ है परिवर्तन। परमात्मा सदा एक सा है, न वह बढ़ता है न घटता है, वह सदा आनंद स्वरूप है, वह एक रस है और शुद्ध चैतन्य है। फोर्थ प्रश्न, उसी की उपासना करनी योग्य है, उसका आशय बताएं। परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं, क्योंकि वो भय से रहित है। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है। हम सबको उसकी ही उपासना करनी चाहिए, किसी देवी देवता की नहीं। ये इसके अंदर कथन है। पांचवा और अंतिम प्रश्न इस पाठ का, आदि मूल का क्या अभिप्राय है? सबका स्रोत परमात्मा है। वैसे तो उत्तर बहुत बड़ा बनता है, लेकिन फिर भी मैंने आप बच्चों के लिए, आपको मुश्किल ना लगे उत्तर, सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति के अंदर इसको समेट दिया। सबका स्रोत परमात्मा है। ये MCQ का क्वेश्चन भी है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, फ्री का मार्क्स है। ऑफलाइन हो गया तो 3 या 2 मार्क्स में बन जाएगा, गूगल फॉर्म बन गया तो आपका MCQ बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट होता है। आप क्रिस इन्फॉर्मेटिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो के लिंक आपको मिल सके। इसमें DSC नहीं पढ़ाई जा रही प्यारे बच्चों इस चैनल पर। इस चैनल पर साइंस भी पढ़ाई जा रही है, इस चैनल पर मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, इस चैनल पर SST भी पढ़ाई जा रही है, और इस चैनल पर कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है, और इस चैनल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है, और इस चैनल पर +1 +2 के लिए अकाउंट्स की भी पढ़ाया जा रहा है। कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए अकाउंट्स भी पढ़ाया जा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इन वन चैनल, क्रिस इन्फॉर्मेटिक। आप इसको सब्सक्राइब करो, और ताकि आने वाली नई नई वीडियो के लिंक आपको मिलती रहे, और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। प्यारे बच्चों, धन्यवाद आपका। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहें, आप खेलते रहें, आप मुस्कुराते रहें, जिंदगी के अंदर आप आगे बढ़ते रहें। आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।